क्या आपको पता है कि आप एआई से कोड जनरेट करके वेबसाइट बना सकते हैं? बिल्कुल पता होगा। लेकिन अब इन सारी चीज़ों के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर प्लेस की, होस्टिंग, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें आइडिया नहीं होता कि हमने कोड को जनरेट तो कर लिया बट कैसे जो कि उसको पब्लिश कराना है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए टेक का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अब आपके लिए जो टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, उनके लिए कैनवा लेके आया अपना कैनवा एआई कोड, जिनमें हम अपना केवल प्रॉम्प्ट देकर किसी भी तरीके का ऐप बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे कैनवा पे काम करना है, कैसे ऐप बनाने। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम लोग आ गए हैं जो कि कैनवा की इस होम स्क्रीन पर। आप भी कैनवा को लॉगिन कर लीजिएगा उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से। और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप अपने देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको कैनवा एआई का ऑप्शन मिलने वाला है। इस कैनवा एआई ऑप्शन को क्लिक करिए। तो यहाँ पर कैनवा आपको कुछ सजेशन देगा, ठीक है? यहाँ पर ठीक है, कैनवा कोड यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कोड करके। तो यहाँ पे आप क्लिक करके किसी भी तरीके का ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तरीके का कैनवा ये समझो कि ये प्रॉम्प्ट टू ऐप एप्लीकेशन है। आपने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट जितना बेटर होगा उतना बेटर आप देखोगे आपको एप्लीकेशन रेडी होके मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम काउंटडाउन टाइमर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम फॉलोवर बात करें, यहाँ पर प्रिडिक्शन, अगर जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है, मुझे फॉलोवर प्रिडिक्शन करने हैं, ठीक है? इसका ऐप बना सकते हैं। यहाँ पर हम वीडियो के लिए अगर मुझे टाइटल जनरेट कराने हैं तो उसका टूल डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? क्विज ऐप बना सकते हैं कोई भी किसी तरीके का, ठीक है? अगर हम ऐसा इंटरेस्ट वगैरह निकालना चाहते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का ऐप बना सकते हैं। अगर मुझे कोई गेम भी डिज़ाइन करना है तो हम गेम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आते हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर हम लोग देते हैं कोड। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कोड का ऑप्शन, क्लिक करा मैंने। अब मैं यहाँ पर डिस्क्राइब, यहाँ पर इसने ऑलरेडी मुझे कुछ सजेशन दिए हुए हैं, ठीक है? कुछ टाइमलाइन्स, ठीक है? काउंटडाउन टाइमर, ठीक है? बर्थडे एक्सप्लोर, ठीक है? तो हम छोटे-मोटे ऐप बना सकते हैं इससे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पर एक छोटा-सा, हम पहले एक ईज़ी देखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ हैवी हम प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे और उसका आउटपुट देखने वाले हैं, ओके? तो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर एक छोटा-सा स्टोन पेपर सीज़र का एक मुझे एक ऐप क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर बोल दूँगा क्रिएट अ स्टोन पेपर सीज़र गेम, एंटर करा। थोड़ा-सा वेट करना होगा। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक कोड आपको लिख के दे देगा और पब्लिश करने का कोई भी झंझट नहीं। पब्लिश भी यहीं पर हो जाएगी, डिज़ाइन भी यहीं पर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कोड जनरेट कर रहा है इसलिए। पूरा का पूरा कोड यहाँ पर देखो जनरेट कर रहा है और जनरेट करके विदिन कुछ मिनट में आपको आउटपुट दे देगा सिंपल। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर आउटपुट आ गया और हमारा एप्लीकेशन रेडी हो चुका है फाइनली, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर सीज़र चूज़ करा, मैच टाई हो गया। अगर मैं पेपर ट्राई करता हूँ, विन हो गया। तो देखो मेरे तरफ स्कोर भी हो गया। आप यूज़ एंड डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाके इसको थोड़ा-सा एडिट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा वेबसाइट, ठीक है? ऐसा वेबसाइट की तरह यहाँ पर दिख गया मुझे, ठीक है? और मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको पब्लिश भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है आपको पब्लिश वेबसाइट, देन क्लिक करिए, डोमेन चूज़ करिए, ठीक है? साइट एड्रेस यहाँ पर पब्लिश
प्रिपेयरिंग होगा आपका डिज़ाइन, ठीक है यहाँ पर। और हमारा वेबसाइट जो कि इसलिए पब्लिश हो गया है, हम अपनी विजिट कर सकते हैं और ये लिंक हम किसी को सेंड कर सकते हैं। और आप देख रहे हो बहुत स्मूथ तरीके से यहाँ पर हमारा रेडी भी हो चुका है। और ये हमारा वेबसाइट रहा, ठीक है। ये हमारा गेम लोड हो गया फाइनली। अब हम किसी को भी लिंक सेंड कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं कभी भी यहाँ पर इजली। तो आप देखोगे कि बहुत इजीली तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एक एप्लीकेशन रेडी हो चुका है फाइनली। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे जो बहुत हैवी प्रॉम्प्ट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंस्टाग्राम का एक आइडिया निकालना है कि कितने व्यूअर्स हो सकते हैं, कितने फॉलोवर हो सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रिडिक्शन कैसे प्रिडिक्शन कैसे प्रिडिक्शन जो कि रखते हैं, कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने चैट जीपीटी ओपन करके रखा है और चैट जीपीटी में मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स निकाले हैं। ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में चैट जीपीटी को बता सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ से कोड को कर लेता हूँ कॉपी। आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ वापस आता हूँ कैनवा एआई ऑप्शन पे और इसको वापस से मैं इस कमांड देता हूँ और अब देखते हैं हम इसका फाइनली क्या आउटपुट होने वाला है। एंटर। थोड़ा सा वेट करना है। और आप देखेंगे यहाँ पर कोड इसने जनरेट करना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़े लेवल पर एक वेबसाइट हमारा बन जाएगा। मतलब डैशबोर्ड हमारे पूरे रेडी हो सकते हैं एक तरीके के। अगर मुझे अटेंडेंस सिस्टम रेडी करना है या फॉर एग्जांपल आप छोटे मोटे गेम रेडी करना चाहते हो, कोई कैलकुलेटर रेडी करना चाहते हो, अगर स्कूल की तरफ से आपको कोई प्रोजेक्ट है तो आप इसमें बिल्कुल रेडी कर सकते हो, ठीक है। विद इन कुछ सेकेंड में आप देख रहे हो यहाँ पर कि कितना ज़्यादा लंबा कोड यहाँ पर ही लिख पा रहा है। तो आपको बेटर क्या देना है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्टिंग अगर आपकी बेस्ट है तो आप देखोगे आउटपुट भी आपको बेस्ट मिलने वाला है। और एक कोड आप देख रहे हो बहुत बेहतरीन तरीके से रेडी हो रहा है। और इतना कोड करने में एक डेवलपर को ना काफ़ी टाइम लग जाता था, बट एआई के आने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर कि बहुत इजी हो गया सारी चीज़ें। और ये हमारा कोड रेडी हो रहा है, वेट कर लेते हैं। चैट जीपीटी हमें प्रॉम्प्ट दे सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। चैट जीपीटी हमें कोड भी दे सकता है, लेकिन उस कोड को कब प्रॉब्लम होता है ना कि हम कहाँ पे सर उसको पेस्ट करें, कैसे उसको रन कराएं। और ये देखिए हमारा यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे ही देखो सब कुछ सिलेक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये फॉलोवर मैंने बोल दिया कि भाई 32, कुछ यहाँ पर डमी डाटा रख दे रहा। पोस्ट मैंने इतनी करी, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ इतने आए, कमेंट कुछ इतने आए, रीच फॉर एग्जांपल कुछ इतनी मेरी हुई, पोस्ट इतनी हुई, ऐड डाटा। आप आउटपुट देखिए इसका, देखिए विजुअल फॉर्मेट में उसने यहाँ पर मुझे आउटपुट दिया। यहाँ पर देख रहे हो कितने फॉलोवर हो पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे सारा डाटा देख रहे हो इसलिए ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं फुल स्क्रीन में करता हूँ तो आइडिया लग जाएगा आपको। पब्लिश करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम कुछ रख देता हूँ, स्लैश पब्लिश कर देता हूँ मैं। और ये प्रिपेयर हो रहा है मेरा वेबसाइट और विद इन कुछ सेकेंड में हमारा वेबसाइट पब्लिश हो गया।
देखते हैं हम इसको वेबसाइट को। हम खुद का डोमेन भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है, परचेस करते हैं अगर मुझे रिक्वायरमेंट है। गोडैडी जैसे प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर हम डोमेन परचेस कर सकते हैं, इसलिए ओके। ये हमारा रहा डैशबोर्ड फाइनली। और अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा एरर कहीं ना कहीं आपको देगा, जैसे इसने बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ा दी है, ठीक है। बट लेकिन आप देखोगे कि हमारे पास डाटा इजीली ऐड हो रहा है। डाटा ऐड होने के साथ साथ यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर आप डाटा ऐड कर सकते हो इसलिए, ठीक है, और प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो इस तरीके के छोटे छोटे टूल्स आप बना सकते हो, स्टोन पेपर सीजर बना सकते हो, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से यहाँ पर, ठीक है। ये लॉक इन हो गया, साइन अप हो गया, क्या होगा एवरेज, सारा कुछ यहाँ पर इसलिए हो गया। ओके, तो आप भी रेडी करिए इस तरीके के ऐप्स को, आप भी गेम डिज़ाइन करिए, ठीक है। अपने लिए अच्छे तरीके से टूल्स ऐप बनाइए जहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ई बुक्स आप रेडी कर सकते हैं, एक ऐसा ऐप डेवलप कर लीजिए जहाँ पर हम ई बुक्स कर सकते हैं, ठीक है, रेडी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में होंगी, कुछ ऐसा डेवलप करिए जहाँ पर अपने नोट्स रख सकते हैं, ठीक है। हम अपनी टू डू लिस्ट रेडी कर सकते हैं, हम टाइमर रेडी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके कमांड दीजिए और आपके सिंगल कमांड से आप देखेंगे आपका आउटपुट बहुत बेटर आएगा। तो लर्नर, आपने आज की क्लास में देखा कि हम लोग कैनवा में कैसे जो कि प्रॉम्प्ट देकर एक अपना ऐप डेवलप कर सकते हैं। और इसी तरीके के अगर इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस चाहिए, आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।